नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी प्रेप में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के तीज त्यौहार आज का हमारा टॉपिक है। इसमें हम सबसे पहले प्रमुख तीज त्यौहार थे, उनके कौन से माह में मनाए जाते हैं उनको देखेंगे, फिर उनके एक एक त्यौहार को डिटेल करेंगे और लास्ट में हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी के साथ आपके प्रैक्टिस भी हो जाएंगे। तो तीज त्यौहार शुरू करने से पहले आपको बता दूं, जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो तीज त्यौहार है वो हिंदू कैलेंडर पे आधारित है। हिंदू कैलेंडर शक संवत 78 ईस्वी पे 78 पे, ठीक है, शक संवत 78, ओके, ध्यान रखिएगा, शक संवत, ओके। अब जो हिंदू कैलेंडर का जो प्रथम माह होता है वो चैत्र होता है और अंतिम माह होता है वो फागुन। इसमें कुल 12 माह होते हैं, जैसे कि अभी वर्तमान में भी है 12 माह, ओके। इसमें 2 पखवाड़े होते हैं हिंदू कैलेंडर में, ठीक है। 15-15 दिन के एक पखवाड़े होते हैं। पहला पखवाड़ा कृष्ण पक्ष, तो दूसरा पखवाड़ा जो है शुक्ल पक्ष हो जाएंगे। अब देखिए, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होते हैं, उसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे वीडियो। देखिए, कृष्ण पक्ष, ठीक है, कृष्ण पक्ष को पूर्ण चांद होते हैं, ठीक है। और जो शुक्ल पक्ष को, ठीक है, शुक्ल पक्ष नहीं, देखो, पूर्णिमा को पूर्ण चांद होते हैं, ठीक है, सॉरी, और अमावस्या को, ठीक है, ये होता है काली चांद, मतलब पूरे अंधेरे रहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये दिन जो है, ये जो पूर्ण चांद है, ठीक है, ये पूर्ण चांद है, धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे, धीरे धीरे छोटे होते होते आ जाएंगे, अमावस्या को काली चांद हो जाएंगे, पूरे पूर्ण छोटे हो जाएंगे, अंधेरा हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया पूर्णिमा, ठीक है, और ये हो जाएगा अमावस्या, ठीक है। अब ये जो पूर्णिमा और अमावस्या के बीच के जो गैप है, इनको बोलेंगे कृष्ण पक्ष, ठीक है। ये हो जाएगा कृष्ण पक्ष, ठीक है, क्योंकि ये काली की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, काली हो गया पुनः। अब धीरे धीरे फिर से बड़ा होते जाएगा, ठीक है, फिर से ये यहाँ पे आ जाएगा पूर्णिमा, यही वाला, फिर से इस स्थिति पे पहुँच जाएंगे पूर्णिमा, तो फिर से पूर्ण चांद हो जाएंगे। तो ये जो पखवाड़ा हो जाएंगे वो हो जाएंगे शुक्ल पक्ष, ठीक है। तो ये समझ आ गए आपको। अब देखिए, अब आप लोग करते क्या हो, इसको ना डेट के हिसाब से कंपेयर करने की कोशिश करते हो। अब 21 मार्च से स्टार्ट होता है, चैत्र के 21 मार्च से, आप सबको पता होगा, ठीक है। तो आप स्टार्ट करते हो डेट के हिसाब से कंपेयर करने का। एग्जाम में आपके कभी डेट के हिसाब से क्वेश्चन नहीं आता, तो आपको डेट को छोड़ देना है, अपने वर्तमान डेट को, ठीक है। सिर्फ हिंदू त्यौहार का जो माह है और जो तिथि है, तिथि कैसे होगा, प्रथमा द्वितीय तृतीया 13 14 और 15 तक के जो तिथि होगा वही उनका तिथि हो जाएंगे। तो इनको आपको ध्यान में रखना है, तो एग्जाम में ऐसे ही आएंगे, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं, ये क्लियर हुआ। अब देखते हैं, मैंने इसमें क्या लिया है, एक तरफ कृष्ण पक्ष ले लिया हूँ, एक तरफ शुक्ल पक्ष ले लिया हूँ, बीच में मैंने माह को ले लिया हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब होता क्या है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को दोनों को अलग कर दिया हूँ, दोनों को त्यौहार को। तो इसको आपको एग्जाम में जो ग्राफ बनेगा, जब आप माइंड सेटअप, जब एग्जाम में ऑप्शन लगाते रहोगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई भी चीज़ें डेट मिक्स नहीं होगा, एक साथ पढ़ोगे तो डेट में बहुत कन्फ्यूजन होगा। इसलिए कृष्ण पक्ष को अलग करके पढ़ना, शुक्ल पक्ष को अलग करके पढ़ना, ठीक है। तो इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा और आपके माइंड में दिख जाएगा, ठीक है, वो चीज़ें। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं चैत्र माह, ठीक है। चैत्र माह के, ठीक है, देखिए, कृष्ण पक्ष में कोई त्यौहार नहीं है खास, ठीक है। अब चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में, ठीक है, शुक्ल पक्ष के नवमी को मनाया जाता है रामनवमी, ठीक है। आपको पता ही होगा, चैत्र माह के प्रथमा से स्टार्ट होते हैं चैत्र नवरात्रि, ठीक है। इसी में अच्छा स्टार्ट होते हैं हमारा हिंदू नवबछर, ठीक है, हिंदू नववर्ष के त्यौहार शुरू होते हैं, ठीक है, तो आपको पता ही होगा, ठीक है, ये चीज़ें याद रखना है इसमें। अब बैसाख माह में क्या है, बैसाख माह के तृतीया, इसमें भी कृष्ण पक्ष में दिखता है, ठीक है। बैसाख माह के तृतीया को हम मनाते हैं अक्षय तृतीया, ओके। और पूर्णिमा, ठीक है, 15 दिन बाद पूर्णिमा को मनाते हैं बुद्ध पूर्णिमा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट माह है, हाँ, एक चीज़ और बता दूँ आपको, 12 माह याद रखना है। 12 माह कैसे याद रखना है, एक साथ मैं आपको एक बार पहले एक बार माह रीड कर देता हूँ।
चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़, ठीक है, सावन भादो, ठीक है, कुंवार कार्तिक अगहन पुष, ठीक है, माघ फागुन, ये 12 माह हुआ। अब इसको याद कैसे रखना है, देखिए शुरू स्टार्टिंग का 4 एक साथ याद रखिए, चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़, ठीक है, उसके बाद 2 याद रखिए, सावन भादो, ठीक है, उसके बाद फिर से 2 कुंवार कार्तिक, फिर उसके बाद फिर से 2 अगहन पुष, फिर माघ फागुन। इस तरह आपको याद रखोगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आप हम कहाँ पहुँचे थे, ज्येष्ठ। ज्येष्ठ को दशमी को मनाते हैं, शुक्ल पक्ष दशमी को गंगा दशमी। ओके, गंगा दशमी। और शुक्ल पक्ष के द्वितीय आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के द्वितीय से स्टार्ट होते हैं रथ यात्रा, ठीक है, और पूर्णिमा को मनाए जाते हैं गुरु पूर्णिमा। ओके, अब आ गए हम सावन, ठीक है। सावन में अमावस्या को मनाते हैं हरेली पूजा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। सावन अमावस्या को मनाया जाता है हरेली त्यौहार, ठीक है। ओके, ध्यान रखिएगा, हरेली त्यौहार। अभी अमावस्या कितना हो गया, कृष्ण पक्ष के 15वें दिन हुआ। अब उसके बाद अमावस्या के बाद 5 दिन बाद पंचमी को मनाते हैं नाग पंचमी, ठीक है, और उसके 10 दिन बाद मनाते हैं पूर्णिमा को रक्षा बंधन, ठीक है। दिन के हिसाब से देखें तो अब कैसा कोड बन गया हमारा, 15, 5 और 10 का कोड, ठीक है। कृष्ण पक्ष के 15 दिन बाद अमावस्या आते हैं, अमावस्या को मनाते हैं हरेली पूजा, ठीक है, सावन माह के, ठीक है। उसके 5 दिन बाद मनाते हैं नाग पंचमी, और उसके बाद 10 दिन बाद मनाते हैं रक्षा बंधन। इस तरह ये याद हो गया, ठीक है। अमावस्या ये 15वें दिन अमावस्या, ये 15वें दिन क्या हो जाएगा, पूर्णिमा को रक्षाबंधन, और बीच के 5 को नाग पंचमी। तो सावन का याद हो गया पूरा। ओके, ऐसे याद रखना है। अब देखिए भादो, ठीक है, भादो के कृष्ण पक्ष प्रथमा को होते हैं भोजली विसर्जन। देखिए रक्षाबंधन के जस्ट दूसरे दिन बाद याद रख लेना भोजली विसर्जन। तो कृष्ण पक्ष प्रथमा भोजली विसर्जन, ठीक है। उसके बाद षष्ठी, ठीक है, कृष्ण पक्ष के षष्ठी को मनाते हैं हल षष्ठी, और अष्टमी को जन्माष्टमी। अब फिर से अमावस्या को मनाते हैं पोला, ठीक है, कृष्ण पक्ष के अमावस्या को मनाए जाते हैं पोला। ओके, क्लियर हुआ, ठीक है। ये भी याद रखना, भादो अमावस्या पूछेंगे तो पोला, ठीक है, और सावन अमावस्या पूछेगा तो हरेली। एग्जाम में आते हैं, कन्फ्यूज नहीं होना। ओके, अब शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाते हैं तीजा हरतालिका, और चतुर्थी को मनाते हैं गणेश चतुर्थी, और पूर्णिमा को मनाते हैं नवा खाई, ठीक है। अब देखिए ये जो अमावस्या है, अमावस्या जो पोला त्यौहार को क्या बनते हैं, ठेठी खुरमी, प्रमुख व्यंजन छत्तीसगढ़ का। अब ये ठेठी खुरमी को लेके कहाँ गए, अपने बहन के घर लेके गए। अब बहन क्या करेंगे, तीजा त्यौहार में अपने पति की लंबे उम्र के लिए जो व्रत रखेंगे वो हो जाएगा तीजा। तो इस तरह इसको भी अच्छे से याद रखना, ठीक है। पोला से कनेक्ट करके आप तीजा याद रखना, ठीक है। पोला के 3 दिन बाद तीजा, ठीक है। अब रोटी ले जाने में 3 दिन तो लग ही जाएंगे, तो तीजा ऐसा याद रख लेना। ओके, क्लियर हुआ। तो भादो का भी 7 त्यौहार क्लियर हो गया। अब देखते हैं कुंवार को क्या है, ठीक है, कुंवार में, ठीक, कुंवार माह के जो प्रथम से स्टार्ट होते हैं पितर पक्ष स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब ये जो पितर पक्ष, देखिए पितर पक्ष याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, गणेश चतुर्थी की समाप्ति के बाद पितर पक्ष स्टार्ट होता है, ठीक है। अभी पितर पक्ष जो है ना 1 से 15 दिन तक के चलते हैं। अब इन्हीं बीच में अष्टमी को, पितर पक्ष के अष्टमी को बेटा जुतिया मनाया जाता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब देखिए, अब इसमें शुक्ल पक्ष के नवमी से अब पितर पक्ष समाप्त हुआ, ठीक है। पितर पक्ष में पूर्वज लोग को याद किए जाते हैं। पूर्वज लोग के जाने के बाद फिर से नवमी से स्टार्ट हो जाते हैं नवरात्रि। कौन सा नवरात्रि, कुंवार नवरात्रि, ठीक है। 1 से 9 दिन तक कुंवार नवरात्रि, ठीक है। और फिर 9वीं के बाद 10वीं को विजयादशमी, ठीक है, आप लोग का फेवरेट। उसके बाद पूर्णिमा को मनाते हैं शरद पूर्णिमा। ओके, क्लियर हुआ कुंवार का भी। ओके, अब आते हैं कार्तिक। अब देखिए कार्तिक माह, ठीक है, कार्तिक माह को, ठीक है, कृष्ण पक्ष 13 को मनाते हैं धनतेरस, 14 को नरक चौदस, और अमावस्या को मनाते हैं दीपावली। ओके, फिर शुक्ल पक्ष आ जाएंगे, अमावस्या दीपावली के अगले दिन मनाते हैं गोवर्धन पूजा। फिर उसके बाद दूसरे दिन मनाते हैं भाई दूज, ठीक है। फिर नवमी को होता है औला पूजा, और एकादशी को होता है देव उठनी एकादशी। ओके, क्लियर हुआ। कार्तिक का बहुत आसान है याद करना, ठीक है। अब आगे अगहन के प्रत्येक गुरुवार को लक्ष्मी पूजा होते हैं, ठीक है।
प्रत्येक गुरुवार को लक्ष्मी पूजा मनाए जाते हैं। ठीक है, 1 से 15 दिन तक का, मतलब एक पखवाड़ा। ठीक है, कृष्ण पक्ष में। ठीक है, लक्ष्मी पूजा। ओके, और उसके बाद पूस को पूर्णिमा को क्या मनाते हैं? छेरा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुष माह में क्या मनाते हैं? पूर्णिमा को छेरा। ठीक है, अब माघ माह के, ठीक है, पंचमी को होते हैं, शुक्ल पक्ष पंचमी को बसंत पंचमी। ठीक है, और फागुन लास्ट है, फागुन के त्रयोदशी को महाशिवरात्रि 13वें दिन। ठीक है, महाशिवरात्रि मनाए जाते हैं। और फागुन के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को मनाया जाते हैं होलिका। क्लियर हुआ? होलिका। तो इस तरह 12 माह के पूरे त्यौहार हम लोग ने देख लिए। अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार को थोड़ा से डीप में देख लेते हैं। देखिए, नवमी रामनवमी मुख्यतः क्या है? जवारा पर्व ही बोल सकते हैं। ठीक है, इसे जवारा पर्व क्या है? चैत्र एवं कुंवर मास में जो नवरात्रि का जो आयोजन किया जाता है, ठीक है, जिसमें चैत्र नवरात्रि में जवारा पर्व जो है मनाया जाता है। ठीक है, इसमें जो है जवारा पर्व मनाया जाता है। चैत्र और कुंवर में 2 नवरात्रि होता है, तो इसी दौरान जो है जवारा पर्व मनाया जाता है। जवारा पर्व क्या है? देख, इसमें क्या होता है? जवारा बोया जाता है। देख, बांस की बनी टोकरी में मिट्टी व खाद डालकर उसमें गेहूँ, जौ, अरहर तथा मूंग जैसे अनाजों को बोया जाता है। ठीक है, 5-6 दिन के बाद ये बीज जो है पौधे के रूप में विकसित हो जाते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं? जवारा कहा जाता है। ओके, ये हुआ। ठीक है, जवारा क्या है? जवारा जो है पर्व जो है अच्छे फसल की कामना हेतु मनाया जाता है। अब बात करते हैं हम अक्षय तृतीया की। अक्षय तृतीया जो है ना, इसमें ना पुत्र पुत्री विवाह भी रचाया जाता है अक्षय तृतीया में। एक चीज़ याद रखें ना। ठीक है, हो गया। एक चीज़ याद रखना, इसमें जो है भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ओके, दूसरा चीज़, ठीक है, ये 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, इसको याद रखिएगा अक्षय तृतीया में। ठीक है, क्या है? पुत्र पुत्री विवाह और भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी की पूजा। ओके, अब आगे देखते हैं हरेली। ठीक है, कहाँ पे है हमारा? हरेली। ठीक है, हरेली बहुत महत्वपूर्ण है। हरेली आपको पता है सावन अमावस्या बता दिया मैंने। ठीक है, ये जो है छत्तीसगढ़ अंचल में यह प्रथम पर्व है। ठीक है, सबसे पहले ये प्रथम पर्व है। ठीक है, और जो है ना, ये जो हरियाली जो जैसे देख, हरेली जो है सावन। अब ये जो वाला जो माह है, ये बहुत भीषण गर्मी का माह होता है। उसके बाद जो आता है सावन। सावन में हरे भरे रहते हैं, तो हरियाली का त्यौहार, तो हरेली पूजा के रूप में इसको मनाया जाता है। ये जो कृषकों का त्यौहार है, इसमें क्या होता है? धान की बुआई तथा रोपाई के बाद इस दिन कृषक अपने कृषि एवं लौह उपकरणों तथा बैलों की पूजा करते हैं, वह अच्छी फसल की कामना हेतु। ओके, ये चीज़ हो गया। अब इसमें मनोरंजन के रूप में देखें तो इसमें मुख्य तौर पे गेड़ी चढ़ा जाते हैं। आपके सीएम भूपेश बघेल जी ने भी गेड़ी के व्यापक रूप से वो किए, प्रचार किया, मतलब अपना वो थीम लेके आए थे। ठीक है, संस्कृति से जुड़ाव के लिए, तो गेड़ी चढ़े जाते हैं। और इसी में एक चीज़ है जो तंत्र मंत्र से संबंधित है। इसमें क्या होता है? ग्रामीण मान्यताओं के अनुसार इस दिन क्या होता है? जो आसुरी शक्तियाँ तंत्र साधना या जादू टोना सिद्ध कर दे। देखिए, इस दिन जो है ना, तो घर के बाहर ना गोबर से प्रेत बनाया जाता है। ठीक है, जैसे बैगा परिवार जो है ना, पूरे गांव को इन बुरी शक्तियों से बचाने के लिए तंत्र मंत्र से बांध देता है। तो इसको याद रखें ना, गोबर के प्रेत। ठीक है, हरेली त्यौहार को मनाया जाता है। जादू टोना से संबंधित चीज़ें हैं। ठीक है, ग्रामीण मान्यता है ये ऐसा। ठीक है, अमावस्या की रात को, ठीक है, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता अमावस्या की रात को। आपको पहले ही पता होगा कि काली अंधेरी रात रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना, 3 चीज़ें हरेली के बारे में। अब बात करते हैं, अब इसी से एक चीज़ और याद रखना, अमूस त्यौहार। ठीक है, अमूस त्यौहार क्या है? ये भी त्यौहार जो है हरेली अमावस्या को ही मनाया जाता है। इस दिन ना पशु औषधियों की पूजा की जाती है। ठीक है, याद रखिए ना, अमूस त्यौहार जो है पशु औषधियों की पूजा की जाती है। ठीक है, इसमें विशेष रूप से रसना एवं शतावरी पौधों की पूजा की जाती है। ठीक है, रसना एवं शतावरी। ओके, रसना एवं शतावरी पौधे की विशेष रूप से पूजा की जाती है। मैंने क्या बात किया? अमूस त्योहार। ओके, ध्यान रखिएगा, हरेली अमावस्या को ही मनाया जाता है।
ओके, नेक्स्ट चले। अब देखते हैं भोजली पर्व। भोजली पर्व मैंने बता दिया, ठीक है। हल षष्ठी की बात करते हैं, ठीक है। हल षष्ठी, हल षष्ठी क्या है? देखिए, हल षष्ठी के यदि नाम देखें तो इसको तरह तरह के नाम से भी जाना जाता है। हल छठ, चंदन छठ, कमर छठ, खमर छठ, ठीक है। क्या क्या हो गए हैं ये? हल छठ, ठीक है, हल छठ, चंदन छठ भी बोलते हैं, ठीक है, चंदन छठ, ठीक है, कमर छठ, आपको पता ही होंगे कमर छठ, और खमहर छठ, खमहर वाला, ठीक है, खमर छठ भी कहते हैं। इस दिन जो माताएं जो है सूर्योदय से पूर्व उठकर महुआ पेड़ की डाली का दातुन कर व स्नान करने के बाद संतान प्राप्ति व अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है। इसको अच्छे से याद रखना, संतान प्राप्ति व अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए। ओके, इसमें ना इस जो हल षष्ठी में ना 6 का विशेष महत्व होता है। 6 का विशेष महत्व कैसे होता है? इसमें 6 प्रकार की भाजी की सब्जी, ठीक है। इसी तरह भैंस का दूध, दही, घी, सेंधा नमक व महुआ के पत्ते के दोने का उपयोग किया जाता है। इसमें ना जो पसहर चावल का भी उपयोग करते हैं। पसहर चावल क्या है? बिना हल जोती हुए जमीन से उगा हुआ धान, ठीक है, मतलब बिना हल, ऐसे जो गांव के बाहर ऐसा जो पानी वानी रहता है वहाँ पे जो धान ऐसे उग जाते हैं ना बिना हल जोते हुए, तो उसको पसहर चावल बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखें ना, हल षष्ठी। ओके, इसमें 6 कथा भी सुनाए जाते हैं महिलाओं को जो उपवास व्रत रखते हैं, ठीक है, ब्राह्मण द्वारा। ओके, हम नेक्स्ट चलते हैं पोला। पोला, ओके, पोला की बात करते हैं। पोला क्या है? ठीक है, ये जो है ना कृषक खेतों में बुआई, रुपाई व निंदाई के बाद, ठीक है, बैलों के प्रति धन्यवाद अर्पित करने हैं। तो अब देखो, जो अब इतने काम ले लिए रहते हैं बैल से, ठीक है, अब उनको धन्यवाद देने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है, पोला त्यौहार, ठीक है। बैलों को विशेष रूप से सजाया जाते हैं, ओके, और बैल दौड़ भी करवाते हैं पोला त्यौहार को, ठीक है। ठेठी खुरमी प्रमुख रूप से व्यंजन रहते हैं पोला त्यौहार को, अब मैंने आपको बताया है, ठीक है। छोटे छोटे मिट्टी के बैलों को बनाते हैं, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे लोग जो बैल दौड़ करते हैं छोटे छोटे मिट्टी से, और गांव में विशेष रूप से भी बैल दौड़ कराया जाता है, ठीक है। ये पोला त्यौहार हो गया। अब तीजा देखते हैं। तीजा क्या है? इस दिन जो सौभाग्यवती स्त्रियां जो है अपने पति की लंबी आयु व उत्तम स्वास्थ्य के लिए तथा, है ना, ठीक है, तथा अविवाहित युवतियाँ अच्छे वर की प्राप्ति के लिए, दोनों, ठीक है। अब देख, सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु व उत्तम स्वास्थ्य के लिए, साथ ही अविवाहित जो युवतियां हैं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए भी बिना अन्न एवं जल ग्रहण के लिए, ठीक है, हरतालिका तीज का व्रत रखती है। ओके, ठीक है। इसमें जो है माँ पार्वती और भगवान शिव के लिए व्रत रखते हैं। ओके, ये क्या हो जाएगा? तीजा, ठीक है, क्लियर हुआ। नवरात्रि आपको पता ही होंगे। ओके, अब आगे बात करते हैं दीपावली। दीपावली, ठीक है, नवरात्रि आपको पता है सबको, ठीक है, इसमें बात नहीं कर रहा हूँ। दीपावली, ठीक है, दीपावली थोड़े से देख लेते हैं। रोशनी का त्यौहार बोलते हैं, आपको पता ही होंगे, ठीक है। कार्तिक माह अमावस्या को मनाए जाते हैं, ठीक है, आपको पता है। और भगवान श्री राम के लंका विजय प्राप्त करने के पश्चात 14 वर्ष के वनवास के पश्चात जो अयोध्या लौटे थे, उसी की खुशी में पूरे अयोध्या में दीप ज्वलित किया था। उसी उपलक्ष्य में दीपावली त्यौहार मनाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट जो देखेंगे हम गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा क्या है? देखिए, गोवर्धन पूजा जो है ना ये दूसरे दिन मनाया जाते हैं, ठीक है। इस दिन गोवर्धन अर्थात देवी लक्ष्मी का स्वरूप गौ माता की पूजा की जाती है गोवर्धन में। ओके, गौ माता की पूजा की जाती है। इस दिन गोबर की विशेष आकृतियाँ बनाकर उसे पशुओं के खूर से कुचलवाया जाता है। इस पवित्र गोबर का तिलक भी लगाया जाता है। अब इसी में खोड़हार देव, जो गोवर्धन पूजा से संबंधित जो चीज़ें, खोड़हार देव बीज गौठान में जो जो रहता है ना खम्भ रूप से, वो खोड़हर है, उसको खोड़हर देव बोलते हैं, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकते हैं। ओके,
मातर जो होते हैं ना, ये गोवर्धन पूजा से ही संबंधित है। ठीक है, मातर में इसमें भी खोड़हर देव की पूजा की जाती है, मातर में भी। ठीक है, गोवर्धन पूजा में भी खोड़हर देव रहते हैं। ठीक है, मातर में भी खोड़हर देव ही पूजा की जाते हैं। देव उठनी एकादशी। ठीक है, देव उठनी एकादशी को, ठीक है, देवोत्थान एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, ठीक है, और देव उठनी एकादशी त्यौहार बोलते हैं। ओके, क्लियर हुआ। ये जो है इस दिन लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है। ठीक है, इस दिन जो है मंडप में तुलसी का पौधा एवं शालिग्राम की प्रतिमा रखकर गोधूली बेला में उनका विवाह रचाया जाता है। देवउठनी एकादशी में, ठीक है, तुलसी का पौधा एवं शालिग्राम की प्रतिमा रखकर गोधूली बेला में उनका विवाह रचाया जाता है। गन्नों का विशेष महत्व होता है। गन्नों को मंडप बनाकर, ठीक है, इसी में गन्नों जो मंडप बनाते हैं, पहले मंदिर बनाते हैं गन्ने से ही, उसी को मंडप भी बोल देते हैं। ठीक है, इसी में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है। ओके, देवउठनी एकादशी हुआ। अब अंतिम बात करते हैं छेरछेरा। छेरछेरा जो है महापर्व, अन्न का महापर्व भी बोलते हैं इसको। ठीक है, फसल काटने के बाद नई फसल के, ठीक है, नई फसल को खलिहान से घर आने की खुशी में मनाया जाता है। जो फसल कट गए उसके पश्चात जो खलिहान से जो घर आते हैं ना, जो धान, उनकी खुशी में मनाया जाते हैं। ठीक है, मतलब मिंजाई विंजाई करने के बाद जो धान आते हैं घर अंदर ले जाते हैं, उसकी खुशी में मनाए जाते हैं। इस दिन जो बच्चे जो है युवक युवता घर जाकर छेरछेरा अन्न का दान मांगते हैं। छेरछेरा ऐसा कुछ बोलते हैं, छेरछेरा कोठी के धानला हेर हेरा प्रमुख रूप से गीत गाते हैं। ठीक है, और इस दिन सब अपने अपने तरफ से दान करते हैं। ओके, तो ये कुछ प्रमुख त्यौहार थे। ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लियर हुआ। अब चलिए हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में अच्छी फसल के लिए मानसून हेतु कौन सा त्यौहार मनाया जाता है जिसमें देवी कुटकी दाई की पूजा अर्चना की जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या है? हरेली। ओके, तो हरेली को ही देवी कुटकी दाई की भी पूजा अर्चना की जाती है। ठीक है, अच्छी फसल की। ठीक है, याद रखना, हरेली को ही देवी कुटकी दाई की भी पूजा की जाती है। ओके, नेक्स्ट है मातर त्यौहार कौन मनाते हैं? तो मातर त्यौहार कौन मनाते हैं? ऑप्शन बी, यादव लोग मनाते हैं। ओके, यादव राउत जाति के लोग। ओके, बस्तर में माटी त्यौहार कब मनाते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, चैत्र। ठीक है, बस्तर में माटी त्यौहार कब मनाते हैं? चैत्र को ही मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किस त्यौहार में स्त्रियां निर्जला उपवास करती है? तो किस त्यौहार में करती है? आपको हमने पढ़ाया था, इसका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है क्योंकि इसमें ऑप्शन में नहीं है। क्या है आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, निर्जला उपवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ का एक त्यौहार नहीं है? बस्तर दशहरा, भोरम देव महोत्सव, बस्तर लोकोत्सव, मड़ाई त्यौहार, बिहू त्यौहार। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ई, बिहू त्यौहार। बिहू त्यौहार हमारे यहाँ का नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित से कौन सा पर्व छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है? ओके, कौन सा संबंधित है ये बताना है। गोंचा, जोंजबिल मेला, बिसाहू, बेसागु बिहू, बोहाग बिहू, चुमांग कर। तो दिख रहा है ऑप्शन ए क्या है? गोंचा छत्तीसगढ़ से संबंधित है। अब गोबर बोहरानी का प्रचलन है। गोबर बोहरानी का प्रचलन है, बताइए किससे प्रचलन है? मकड़ी विकासखंड से, फरसगांव विकासखंड से, छिंदगढ़ विकासखंड से, कटे कल्याण विकासखंड से, बस्तर विकासखंड से। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, छिंदगढ़ विकासखंड से संबंधित है। याद रखिएगा, गोबर बोहरानी। देव उठनी किस माह में मनाते हैं? तो किस माह में मनाते हैं देव उठनी? कार्तिक माह में मनाते हैं। ओके, इसका सही उत्तर है कार्तिक। ठीक है, अब देव उठनी के दिन क्या होते हैं? ठीक है, बिलासपुर में राउत नाचा। ठीक है, बिलासपुर में ही राउत नाचा मनाते हैं। ठीक है, राउत नाचा आपको पता ही बहुत ही प्रसिद्ध है और विवाह कार्य भी प्रारंभ होता है। देवउठनी एकादशी की बात क्यों, जो गन्ने वाले जो है ना, मंडप वाला, वही। ठीक है, विवाह कार्य का प्रारंभ भी यही होता है, यहीं से। गुंचा पर्व किस माह में मनाया जाता है? ठीक है, गुंचा पर्व ओके, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, अगन। तो इसका उत्तर है आषाढ़। ठीक है, आषाढ़ में गुंचा पर्व मनाया जाता है। रथ यात्रा वाले जो है ना, वही गुंचा पर्व। अबू जुमाड़िया आदिवासियों का प्रमुख पर्व है।
अबुझमाड़ी आदिवासियों का प्रमुख पर्व कौन सा, ये बताना है। तो अबुझमाड़ी आदिवासियों का जो प्रमुख पर्व है वो है ककसार। ठीक है, इस दिन लिंगो पेन देवता की पूजा की जाती है ककसार में। ठीक है, लिंगो पेन। छत्तीसगढ़ में पुत्र पुत्री विवाह का आयोजन किस तिथि पर किया जाता है? माघ पूर्णिमा, कार्तिक शुक्ल एकादशी, जन्माष्टमी, वैशाख शुक्ल तृतीया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वैशाख शुक्ल तृतीया। ठीक है, वैशाख शुक्ल तृतीया। ठीक है, पुत्र पुत्री के विवाह का आयोजन किया जाता है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में कमर छठ व्रत निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से रखा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पुत्र की आयु में वृद्धि। ठीक है, और जो पसर सवाल आपको बता ही दिया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किसानों का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, हरेली, भोजली, तीजा, बहुरा चौथ। तो कौन सा है? हरेली। ठीक है, इसको आप सभी को पता होंगे अब। ठीक है, हरेली के बारे में और डीप नहीं करूँगा, मैं आपको सब चीज़ बता चुका हूँ। बेटा जुतिया व्रत इनमें से किस तिथि से संबंधित है? अष्टमी पितृपक्ष, ठीक है, पंचमी शुक्ल पक्ष, नवमी श्रवण मास, ठीक है, कृष्ण पक्ष तृतीया। तो इसका उत्तर है अष्टमी पितृपक्ष। ओके, बताया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भादो मास में छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले निम्नलिखित में से किस त्यौहार में विवाहित स्त्रियां अपने मायके जाकर उपवास रखती है? तो ऑप्शन क्या है? बी है इसका सही उत्तर, तीजा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौष माह की पूर्णिमा के दिन इस राज्य में निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? पौष माह की पूर्णिमा बोल रहे हैं। ठीक है, हरतालिका, नवाखाई, छेरछेरा, हरेली। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, छेरछेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोत जवारा छत्तीसगढ़ के किस त्यौहार से संबंधित है? नवरात्रि, जन्माष्टमी, बरसाइत। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, नवरात्रि, जोत जवारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में नाग पंचमी किस माह में मनाया जाता है? सावन, भादो, जेठ, आषाढ़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, सावन। ठीक है, नाग पंचमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्ति का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? वैशाख माह में अक्ति का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, शुक्ल पक्ष तृतीया को अक्ति का त्यौहार मनाया जाता है, वैशाख माह के। ओके, क्लियर हुआ? शुक्ल पक्ष तृतीया। तो इस तरह कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी किए हमने। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में भी और अभी बहुत से टॉपिक्स हैं जिसको हम डेली अपडेट करवा रहे हैं आप लोग को। ठीक है, वीडियो डेली देखा करो आप लोग। और हम चैनल में नया हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक बार चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके एक बार देख लीजिए कि इसमें और भी कौन कौन से वीडियो जो अपलोड हो चुके हैं उसको भी देख लीजिए। ओके, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लिए, उसमें मैं डेली अपडेट रहता हूँ, वहाँ पे आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे मैं बना रहता हूँ, और साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप से भी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।